एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है और चैप्टर 5 है योगा। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे योगा का मतलब क्या है, योगा कितने तरीके के होते हैं, योगा में कितने आसन होते हैं, योगा के एलिमेंट्स और भी सब चीजें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या मीनिंग है योगा का। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय योगा, योगा क्या है। तो बेटा इसका आंसर है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा इज योगा। जब हमारी आत्मा परमात्मा के साथ यूनिफाइड होती है उसको बोलते हैं हम योगा। योगा एक संस्कृत वर्ड है बेटा, योगा एक संस्कृत वर्ड है और वो संस्कृत वर्ड युग है, युग से निकला है योगा। और इसका मतलब होता है ज्वाइन होना, यानी कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, परमात्मा सबसे बड़ी आत्मा के साथ मिलन होता है, उसी को बोलते हैं योगा। योगा में बड़े सारे आसन आते हैं, बड़े सारे प्राणायाम आते हैं, इससे हम मेंटली फिजिकली हर तरीके से हर तौर से हम फिट रहते हैं, सही रहते हैं। योगा जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम योगा करेंगे, आसन करेंगे तो इससे हम फिट रहेंगे। तो इसका मतलब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, योगा के कुछ बेनिफिट्स हैं। वो क्या है, योगा की मदद से हम अपने BMI का बॉडी मास इंडेक्स को ठीक रख सकते हैं, हमारी हाइट भी अच्छी खिंच सकती है। जिन बच्चों को हाइट की प्रॉब्लम होती है वो अगर योगा करेंगे, ताड़ासन करेंगे, उनकी हाइट अच्छी होगी। इससे हमारा जो मोटापा है, फैट है, वो भी खत्म होगा। इसका मतलब ये योगा हमें मदद करेगा, एड का मतलब हेल्प करेगा वेट को लॉस करने में। योगा की मदद से हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सकती है, इम्यूनिटी यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता इंप्रूव हो सकती है, अच्छी हो सकती है बीमारी से लड़ने की क्षमता। अगर कोई बंदा नृत्य रोज अगर बंदा योगा करेगा, योगासन करेगा, तो ध्यान लगाएगा, उस बंदे की इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, उस बंदे का फोकस अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी और उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप की वजह से उसको पास कोरोना वायरस भटकेगा नहीं। लेकिन साथ साथ मास्क जरूर लगाना है, प्रिकॉशन सारे लेने हैं। ठीक है, इससे योगा की मदद से हमें स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। जो गुस्सा आता है, एंग्जाइटी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, वो नहीं होगा, क्योंकि योगा हमें संतुलित रखेगा, हमारे दिमाग को सही रखेगा, जो हमारे अंदर जो दिमाग में केमिकल्स बन रहे हैं उसको ठीक रखेगा। योगा की मदद से हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, योगा की मदद से हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हम कहीं पे भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सब योगा कर सकते हैं, ऐसे हाइट बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ताड़ासन वाड़ासन जितने भी आसन होते हैं सब कर सकते हैं बिना किसी भी झिझक के। पॉज करना बेटा, इसको भी स्टार्ट करना, म्यूट है, स्टार्ट कर दिया मैंने, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, अब हम देख रहे हैं योगा की इंपॉर्टेंस। योगा की इंपॉर्टेंस क्या है। योगा जो है एक एक्सरसाइज की फॉर्म है, योगा जो है एक्सरसाइज की फॉर्म है, योगा जो है एक मेडिटेशन है। योगा जो है, योगा की इंपॉर्टेंस क्या है, योगा की इंपॉर्टेंस क्या है। योगा एक एक्सरसाइज की फॉर्म है, ये एक मेडिटेशन है, ध्यान है। योगा एक ध्यान है कि किस तरीके से हम ध्यान को केंद्रित करें, दुनिया को पहचाने, अपने आप को पहचाने। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे हम दूसरों को कैसे समझेंगे बेटा बताओ। सबसे पहले हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मोटिवेशन वाली चीज जागनी चाहिए, तभी तो दूसरे हमें मोटिवेट कर पाएंगे या फिर हम दूसरों से मोटिवेट हो पाएंगे। योगा ये सबसे पहले इंडिया में ही देखा गया था। प्राचीन हमारे ग्रंथों में भी, हमारे वेदों में भी योगा का बहुत जबरदस्त जिक्र है और बताया हुआ है कि योगा कितनी महान चीज है। इसी चीज को समझते हुए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनवाया गया मोदी जी द्वारा और इसको यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे रखा। योगा एक संस्कृत वर्ड है, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया। योगा हमें हेल्दी रखता है, जैसे मैंने बता दिया। योगा की वजह से हमारी बॉडी और माइंड बैलेंस रहता है। योगा की वजह से बॉडी और माइंड बैलेंस रहता है। जिम जाते हैं तो बॉडी बैलेंस रहती है, योगा करते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, खासियत है योगा की। योगा से आपके ये मसल्स स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। लेकिन जिम से आपके ये जो है ये बम्स जो होते हैं, मसल्स बम्स, वो आ जाएंगे, लेकिन आपका माइंड से आप मिसकंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। लेकिन योगा से आप दोनों में, बॉडी में भी और माइंड से, दोनों को बैलेंस कर पाओगे। योगा से हमें एनर्जी मिलती है। मैंने खुद आजमाया है बेटा, आप भी करके देखना योगा, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना किसने कौन योगा करता है और कितने टाइम करता है और कितने टाइम से कर रहा है। योगा जो है क्या धर्म से रिलेटेड है? इज योगा और रिलीजन? नो,
योगा किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, योगा सभी धर्म के लिए है। योगा हमें तरीका सिखाता है, वे ऑफ लिविंग सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, सोल को, सब को ठीक रख सकते हैं। तो योगा एक धर्म से रिलेटेड नहीं है। कोई यो बंदा बोले ना सूर्य नमस्कार धर्म से रिलेटेड है, वो गलत बोल रहा है, समझ लेना, वो तुम्हें गलत पाठ सिखा रहा है। कोई योगा धर्म से रिलेटेड नहीं है। योगा में सारे पोस्चर्स बहुत अच्छे हैं, आपको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, आपको बॉडी और माइंड में बैलेंस करना सिखाते हैं, आपको ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, इंसानियत जगाते हैं, ना कि पैसों के पीछे लालच और मिनिमलिज्म सिखाते हैं कि चीजों को ज्यादा इकट्ठा करना सही नहीं होता। ओके बेटा, जय हिंद। आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। जय हिंद।